देखिए देखिए ये दूध के पेड़े ढककर हटाएं और आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाए। मीठा हो तो ऐसा अपनी नज़रों के सामने खालिस मीठा बनाएं। क्रीमों केमिकल का हर जगह आपको तूफान मिलेगा, लेकिन ये ऐसा मीठा है 1500 से 2000 में आपको एक पाव भी नहीं मिलेगा। मक्खन जैसे दूध के पेड़े, इसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाए। घर पर दावत हो, कोई भी इवेंट हो, इससे लजीज, सस्ता, मज़ेदार सा मीठा तो हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मीठा ऐसा हो जो हर तरह की मिठाइयों को, आइसक्रीम को पीछे छोड़ दे। सबसे पहले एक खुला सा बर्तन लीजिएगा आप, उसमें आपने 2 अदद ब्रेड स्लाइस को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। मिक्सचर तैयार करने में आपको आसानी हो, खुले बर्तन में आराम से मज़े से पंखे की ठंडी छाँव में बैठकर तैयार कीजिएगा। उसके साथ आपने 1 कप इसमें मिल्क पाउडर डालना है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। दूध के पेड़े बनाने जा रहे हैं तो मिल्क पाउडर से ही बनेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ, जो कि बिल्कुल पता भी ना चले, इसमें हमने बादाम शामिल कर दिए हैं। और 1 चम्मच इसमें आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है और साथ में 1 अदद तोड़कर इसमें आप अंडा शामिल कर दीजिएगा। अंडा आपने रूम टेम्परेचर लेना है और साथ में 2 चम्मच इसमें आपने मिल्क शामिल करना है। पहले से उबला हुआ दूध हो, लेकिन रूम टेम्परेचर हो, फ्रिज का रखा हुआ कोई भी इसमें ऐसा चीज़ शामिल मत कीजिएगा ठंडी, ताकि ये मिक्सचर जो है वो ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फोक की मदद से मिक्स कर लेना है। अब ये जितना मिक्सचर हम पेड़ों के लिए बनाने जा रहे हैं ना, इससे पेड़े टूटेंगे भी नहीं। आप भी दूध के साथ इस तरह से रसमलाई बनाते हैं तो वो पेड़े जैसे ही हम दूध में शामिल करते हैं सारे टूट जाते हैं, या तो इतने ही नरम बन जाते हैं कि वो बिल्कुल घुल जाते हैं और सही से पकते नहीं हैं। तो ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आपको 2-3 चीज़ों का फ्लेवर मिलेगा, बिल्कुल रबड़ी की तरह बनकर तैयार होता है। बस सारी चीज़ें आपने इसमें इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा ये स्टिकी सा है, बहुत ज़्यादा चिपकता है हाथ पर मिल्क पाउडर की वजह से। ढीला सा है, तो इसी तरीके का हमें चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट छोड़ दीजिएगा, इससे ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। सख्त आपने नहीं बनाना, सारी चीज़ें ऐसे शामिल कीजिएगा। ढीला हमें डो चाहिए ताकि अंदर से सॉफ्ट बने। यहाँ पर मैंने 1 मिनट इसे छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है, जो कि वीडियो में ये पार्ट हमसे स्किप हो गया है। माजरत के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, वीडियो के ऊपर भी लिख दिया है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके अच्छी तरह इसे मिक्स कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद इस तरह से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हाथों पर चिपकता है, पतला ढीला डो है, तो इसी तरह का हमें चाहिए। हाथ को आपने ऑयल से ग्रीस करना है और फिर इस तरह के पेड़े बना लीजिएगा। गोल गोल आप इसे शेप देकर बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के आप पेड़े बनाइएगा, ये और अच्छा खूबसूरत दिखता है। इतने लजीज पेड़े बनकर तैयार होते हैं। आपके हाथ के बने हुए जो भी ये खाएंगे बस वो खाते चले जाएंगे, खूब सारी तारीफ़ें करेंगे। यहाँ पर मैंने घी को गर्म कर लिया है। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना, क्योंकि इसे हम हल्का फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक हमें इसे घी में रखने नहीं, बिल्कुल हल्का कलर देना है। मिल्क पाउडर की वजह से ना एकदम से इसके ऊपर कलर आ जाएगा। अब घी में जो आप झाग देख रहे हैं, इसमें मैंने अंडे वाले बिस्किट्स रात बच्चों को फ्राई करके दिए थे। तकरीबन इसे ना हल्का फ्राई करने में ना मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम लग गया है। 1 मिनट में ये माशाल्लाह से फ्राई हो जाते हैं। मिल्क पाउडर की वजह से फ़ौरन से इनके ऊपर कलर आ जाता है, तो इन्हें ना हम घी से बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इनके लिए ना रबड़ी वाला दूध तैयार करते हैं, जिसे तैयार करना इतना आसान है। खामखा हम क्रीमें वगैरह शामिल करते हैं दूध में। यहाँ पर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी 1 किलो दूध से, और माशाल्लाह से इस तरीके से जब आप पेड़े बनाएंगे तो बस सभी घर वालों की मौजी हो जाएंगी। यहाँ पर दूध को ना मैंने उबलने के लिए रख दिया था। दूध में उबाला आ गया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ये पेड़े बनाने लग गई थी। तो उसके बाद दूध के ऊपर मलाई आ गई है। दूध आपने अच्छी डेयरी से लेना है, खूब अच्छा क्रीमी मिल्क हो। तो यहाँ पर 1 किलो से 1 कप कम है ये दूध, लेकिन इसी से मैं ये पेड़े बना रही हूँ। थोड़ा दूध मैंने इसमें से निकाल लिया। इसमें 1 चम्मच हमने वनीला कस्टर्ड डालना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 ही चम्मच डालिएगा तकरीबन 1 किलो से 1 कप दूध में, इससे ज़्यादा नहीं डालना। हमें सिर्फ इसे टेक्सचर क्रीमी देना है, तो दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर कितनी भी अच्छी से हम डेयरी से दूध लेते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, ज़रा पतला ही होता है। तो दूध को गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें कस्टर्ड का फ्लेवर दिया है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पर इसे सिर्फ आपने स्टार्ट में 5 मिनट पकाना है, ताकि कस्टर्ड जो है इसमें थोड़ा पक जाए। 2 चम्मच सिर्फ मैंने इसमें मीठे में चीनी शामिल की है, क्योंकि मिल्क पाउडर से हमने वो पेड़े तैयार किए थे, तो इसी वजह से ना इसमें ज़्यादा मिठास नहीं हमने करनी। पेड़े भी अच्छे मीठे ही हैं, मिल्क पाउडर मीठा ही होता है।
तो इसी वजह से आप अपनी पसंद से ना ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, जितना आपको मीठा पसंद है। तो बस मैंने 2 ही चम्मच डालने हैं, तो अच्छे तरीके से इसे पकने देंगे। और मैंने इसे तकरीबन 8 मिनट पकाया है दूध में कस्टर्ड शामिल करने के बाद। उसके बाद मैंने इसमें पेड़े शामिल कर दिए हैं ये, और इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ना मैं इसे ना अच्छे तरीके से पकाने वाली हूँ। तकरीबन मैंने इसे खोल कर पकाना है, इसके पास खड़े रहना है, ध्यान रखना है। मैंने कहा इस रेसिपी में, इस मीठे में आप जितनी मोहब्बत शामिल करेंगी उतना मज़े का बनेगा। घर के बुज़ुर्गों को भी इस कदर पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा, बहुत मज़े का बनेगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा आप में दूध में पके हुए आप गुलाब जामुन खा रहे हैं। इसमें आपको मिठाई का, आइसक्रीम का और दूध भी इसका इस तरीके का तैयार होता है जैसे मानो खाने के बाद रबड़ी लगती है। तो यहाँ पर देखिए पकते हुए से 10 मिनट हो गए हैं। इसे ऊपर से ढकना नहीं है, वरना ये इतने सॉफ्ट है ना, टूट सकते हैं। तो यहाँ पर ये बस मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं बेशक। तो इसे हमने तकरीबन 10 मिनट पकाया खोल के, और मैंने मीडियम आंच पर पकाया है। मैंने आंच को हल्का नहीं किया, आंच को हल्का नहीं करना आपने, मीडियम में हाई आंच पर पकाना है 10 मिनट तक पेड़े शामिल करने के बाद। उसके बाद जी बस इसे आपने इस जगह तक पका कर, और यहाँ पर आपने चूल्हा बंद करना है। इसका जो दूध है ना वो काफ़ी गाढ़ा हो गया, बिल्कुल मलाई की तरह का बनकर तैयार हो गया। उसके बाद सारे आपने किसी ट्रे में निकाल लेने हैं। यहाँ पर ना मैं आपको इसका रिज़ल्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना रबड़ी जैसा दूध इसका तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने कटे हुए बादाम डाल दिए। मैंने खुली सी परात में इसे निकाल लिया है, क्योंकि 1 घंटे के बाद मुझे इसे मेहमानों को पेश करना है। अब घर में ना कोई छोटी दावत हो ना, आप उसमें ये मीठा बना सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पर मुझे ये था कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखना। हमारे यहाँ ये जब बनाया जाता है ना, इसे हम फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि ये मिठाई का टेस्ट भी देता है और इसमें आपको रबड़ी का टेस्ट भी आता है। और यहाँ पर मैं डिश सजा रही हूँ, क्योंकि अब जो है वो मेहमानों के सामने मुझे इसे पेश करना है। बस ये कि रूम में रखा हुआ है, ज़रा ठंडा हो गया। मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, हल्का ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस तरह के मीठे हमारे यहाँ ज़्यादा तेज़ ठंडे नहीं किए जाते। और यहाँ पर देखिए इसकी लुक दिखा रही हूँ मैं आपको, ये बहुत मज़ेदार बनता है। और अभी ये गुलाब जामुन एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। इसका टेक्स्चर देखें आप, बहुत सॉफ्ट, बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।